लोग कौन? अरे भैया भाभी, आप लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आइए ना, अंदर आ जाइए। आइए आइए भाभी। मैंने कहा था ना तुमसे कि मोनू छोटा भाई हमें पहचान लेगा। और बताओ भैया, इतने दिनों बाद यहाँ कैसे आना हुआ? और ठीक हो ना आप सब? हम तो ठीक है। देवर जी पहले ये बताओ कि लड़की कौन है? ये मेरी बीवी है। वो मैंने आपको बताया नहीं, पर हमने शादी कर ली है। क्या तूने शादी कर ली और हमको बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे कम से कम एक बार हमसे बता तो देता। चल कोई बात नहीं, कर ली तो एक बात बता, सब ठीक तो है ना यहाँ पर? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोग ये तो बताओ, ये अचानक कैसे आना हुआ? अब मोनू तू मेरा छोटा भाई है, अब तुझसे क्या छुपाना। जितने भी अपने गांव में फसल थी ना, वो बारिश के कारण सारी बर्बाद हो गई। फिर हम दोनों ने सोचा क्यों ना हम छोटे भाई के पास चलें, कुछ दिन उसके पास रुक के वहाँ गुजारा कर लेंगे। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा करा। आप जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आपके छोटे भाई ने इतना बड़ा घर किस लिए बनवाया? ताकि अपने परिवार के लोग आकर रहे यहाँ पर। मोनू जरा एक मिनट यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक मिनट भैया, आप लोग बैठो, मैं आता हूँ। जी ये गद्दा तो बहुत घुमीदा लग रहा है। छोटे भाई के पास आए हुए हैं, थोड़ा ऊपर बैठो ना, थोड़ा खुल के बैठो, आराम से अच्छे से बैठो। क्या हुआ प्रीत, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इधर आओ जरा, कौन है ये लोग? क्या ड्रामा लगा रखा है? प्रीत ये क्या बोल रही हो तुम? वो मेरे बड़े भैया है और वो मेरी भाभी है। वो लोग गाँव से आए हैं। अरे आए तो ठीक है ना, अब आए तो जाए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने सुना नहीं क्या कह रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हैं कि उनकी गांव में उनकी फसल खराब हो गई है, खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, कुछ दिन के लिए अपने छोटे भाई के घर में रहने आए हैं, और तुम कह रही हो मैं उन्हें भगा दूं? अच्छा, हमारा घर कोई धर्मशाला है कि कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा? ऐसे तो गांव में मेरे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी फसलें खराब हो गई है। इसका मतलब है वो हमारे घर में उठ के आ जाए? ये घर न मोनू, हमने हम दोनों के लिए बनाया ताकि हम लोग यहाँ पर रह सके, ना कि कोई भिखारी आकर हमारे घर पे कब्जा बना ले। प्रीत तुम क्या बोल रही हो? अरे वो मेरे भैया है, मेरी भाभी है, और मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, और तुम उन्हें भिखारी बोल रही हो। अरे भिखारी को भिखारी ना बोलो तो क्या बोलूं? अरे प्रीत तुम्हें तो। मोनू तो ये क्या कर रहा है? अरे बहू अभी अभी इस घर में आई है और तू उस पर हाथ उठा रहा है? भैया आपको नहीं पता ये आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रही है। देवर जी हमने सब कुछ सुन लिया है, और वैसे भी देवरानी जी कहाँ गलत बोल रही हैं, सच ही तो बोल रही हैं। हम लोग तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। मोनू तुझे हमारे घर में यही संस्कार दिए गए? अरे तूने बहू पर हाथ छोड़ दिया, क्या हुआ? बहू ठीक तो कह रही है, अरे ये घर उसी ने तो बनवाया है, और वैसे भी इस बहू ने अपनी मनपसंद चीज़ें इस घर में लगवाई हैं, तो हमारा क्या हक है यहाँ रुकने का? कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, तेरी भाभी और हम इस घर में रुकने वाले नहीं हैं। और वैसे भी तेरी भाभी का मायके धो रही है, तो हम तेरी भाभी के मायके जाकर रुक लेंगे। हाँ देवर जी, हम लोग मेरे मायके जाकर रह लेंगे, और वैसे भी हम लोग किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। हमारी वजह से आप लोग परेशान हो ना, तो हमें वो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो हम यहाँ से चले जाएंगे। आप भी खुश और हम लोग भी खुश। देखा प्रीत, इसे कहते हैं संस्कार। अरे तुमने न जाने क्या क्या बोला मेरे भैया भाभी के बारे में, लेकिन इन सब के बाद भी वो तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं, वो तुम्हें प्यार करते हैं। अरे इसे ही परिवार कहते हैं, लेकिन तुम तो परिवार बनाना जानती ही नहीं हो, तुम तो खाली अकेले रहना जानती हो। तुम्हें तो लगता है अगर कोई और तुम्हारे पास आकर रहेगा तो वो तुम्हारे अधिकार छीन लेगा। प्रीत तुम नहीं जानती मेरी भैया ने मेरे लिए क्या क्या किया है। अरे उन्होंने तो मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए अपने गाँव की आधी ज़मीन बेच दी ताकि मैं पढ़ लिख कर अच्छा इंजीनियर बन सकूँ। और तुम्हें पता है मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मेरी शादी होगी तो मुझे दूल्हा बनता हुआ देखेगी, लेकिन ये ख्वाहिश भी तुमने उनसे छीन ली। क्यों? क्योंकि तुमने कहा कि अगर हमारी शादी होगी तो मेरे गांव से कोई नहीं आएगा, और ना ही कोई आया। अरे अगर अभी भी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी शर्म बाकी है ना, तो मेरे भैया भाभी से माफी मांग लो। भैया भाभी
मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इतना भला बुरा बोला। और हाँ, अब ना आप दोनों को इस घर से जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, ये आपका ही घर है, हम लोग सारे खुशी से रहेंगे यहाँ पर। प्लीज़ प्लीज़ भैया भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं देवरानी जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग कहीं और रह लेंगे और खुशी खुशी रहेंगे, चिंता मत करो। अरे नहीं नहीं भाभी जी, अगर आप इस घर में नहीं रहेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ़ ही नहीं किया। मोनू बोलो ना भैया भाभी को कि वो यहीं रुक जाए। भैया अब प्रीत इतना बोल रही है तो आप माफ़ कर दो ना इसे। आप कुछ दिन यहीं रुक जाओ ना हमारे साथ ही। वैसे भी बहुत दिन हो गए आपसे मिले नहीं है ठीक से। आप यहाँ रहोगे तो बातें होंगी आपसे। कोई बात नहीं करिश्मा, जब बहू इतना ही कह रही है तो रुक जाते हैं ना कुछ दिन यहीं पर। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, रुकना है तो रुकना।